नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। 14 फरवरी का यह दिन प्यार का होता है, इजहार का होता है। प्यार और मोहब्बत की इस वजह से इस दिन को याद किया जाता है। लेकिन 2 साल पहले इस दिन के साथ एक नाम और जुड़ गया, शहादत का, यानी बलिदान उन 40 वीर जवानों का जो देश की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के पुलवामा में डटे हुए थे, जिन्होंने आत्मघाती हमले में अपनी जानें गंवा दी। इस धमाके की आवाज़ आज भी देशवासियों के कानों में गूंजती है और गूंजती है उस देश की नापाक हरकतें, कायरता, जिसे विश्व के पटल पर पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। 14 फरवरी 2019 का ये दिन देश न कभी भूला है और न कभी भूल पाएगा। खून से लथपथ सड़कें, जवानों के बिखरे शव और वो खौफनाक मंजर देखकर देशवासी न सिर्फ सहमे थे बल्कि गुस्से से उबल पड़े थे। और प्रेम का ये दिन भारत के इतिहास में काला दिन साबित हो गया। देखिए भारत के 40 वीरों के सर्वोच्च बलिदान पर हमारा खास कार्यक्रम शहादत के 2 साल। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। पुलवामा हमले के 2 साल। पाक समर्थित आतंकियों ने किया था हमला। भारत ने एयर स्ट्राइक पर लिया बदला। चौदह फरवरी 2019 को देश भर में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा था। तभी पुलवामा अटैक की खबर से पूरा देश दहल गया। जी हां, पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले को आज 2 साल हो गए हैं। हमले की दूसरी बरसी के मौके पर देश आज उन 40 जवानों को याद कर रहा है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। पुलवामा अटैक, शहादत के 2 साल। तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। 14 फरवरी 2019 का वो काला दिन जब अपने जवानों की शहादत पर पूरे देश की आंखें नम थीं। दोपहर के लगभग 3:30 बज रहे थे जब आतंकियों ने वीर जवानों के काफिले पर हमला कर दिया था। इसमें देश के 40 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। ये वो दुखद दिन था जब देश के 40 घरों का चिराग बुझा था। किसी ने अपना बेटा खोया था तो किसी ने अपना पति, किसी ने अपना भाई खोया तो किसी ने अपना पिता। देश में चारों ओर मातम छाया था। इस दुखद घटना को 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में पुलवामा हमला का दर्द मौजूद है। पुलवामा हमले पर हम आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे कि 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर हमले को आखिर
कैसे अंजाम दिया गया। तारीख 14 फरवरी 2019, गुरुवार दोपहर 3:30 बजे। छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और जवानों को अपनी ड्यूटी पर वापस लौटना था। इसीलिए सुबह करीब 3:30 बजे 78 बसों में करीब 2500 जवानों का काफिला जम्मू से रवाना हुआ। इन जवानों को श्रीनगर के कैंप में पहुंचना था। सफर करीब 320 किलोमीटर लंबा था। उसी दिन दोपहर 2:15 जवानों का काफिला करीब 2:15 बजे कांजीकुंड पहुंचा। वहां पर गाड़ियां रुक गईं और 2 गाड़ियां खराब हो गई। इसी वजह से 23 जवान वहीं रुक गए और जो गाड़ियां खराब हुई उन जवानों को दूसरे बसों में शिफ्ट कर दिया गया और काफिले को आगे रवाना कर दिया गया। गाड़ियों की अदला बदली के बाद काफिला आगे बढ़ा। रास्ते में दोपहर करीब 3:33 पर माइलस्टोन नंबर 272 के पास सुसाइड बॉम्बर ने एक बस को टक्कर मारी। इसके बाद एक धमाका हुआ। दस किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। धमाका कितना तेज था और यह हमला कितना घातक था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस विस्फोट की आवाज 10 किलोमीटर तक सुनाई दी थी। हमला इतना घातक कि जिसने 40 जवानों की जिंदगी एक झटके में ले ली। आतंकियों ने एक बार भी नहीं सोचा कि उनकी इस घिनौनी और शर्मनाक हरकत से कितनी माओं की कोख सूनी हो जाएगी, कितनी विवाहितों का सुहाग उजड़ जाएगा और कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे और किसे वे अपना पापा कहकर बुलाएंगे। पूरा देश जवानों की शहादत से भावुक और हमले से आक्रोशित था। आतंकियों और उनके आकाओं से बदले की मांग की आवाज उठने लगी। हमले के खिलाफ पूरा देश और राजनीतिक दल एकजुट थे। एक सुर में पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों को सबक सिखाए जाने की मांग उठी। पूरे विश्व ने इस हमले की निंदा की। प्रधानमंत्री बोले, लिया जाएगा सबका बदला। हमारे पड़ोसी उसके इस मंसूबे का देश के 130 करोड़ लोग मिलकर के जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला होने के बाद घोषणा करते हुए कहा कि मेरे दिल में वही आग है जो आपके अंदर भड़की। साथ ही उन्होंने कहा था कि सभी आंसू का बदला लिया जाएगा और सशस्त्र बलों को दुश्मन के खिलाफ प्रतिशोध की जगह, समय, तीव्रता और प्रकृति को तय करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर आ खड़े हुए और भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर इस हमले का बदला ले लिया। इस तरह बनाई गई थी एयर स्ट्राइक की योजना। हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। दोस्त, इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? जय हिंद! पुलवामा हमले की बदले की योजना अटैक के दूसरे दिन से ही बननी शुरू हो गई थी। 15 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स के चीफ BS धनोआ ने हमले की प्रतिक्रिया में एयर स्ट्राइक करने की योजना सरकार के सामने रख दी थी और उसी वक्त केंद्र सरकार ने इस योजना को हरी झंडी भी दे दी थी। इसके बाद 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक इंडियन एयरफोर्स ने LOC के पास सर्विलांस रखना शुरू कर दिया था। एयरफोर्स के ड्रोन विमानों के जरिए इलाके में चल रहे आतंकी शिविरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी गई थी। एयरफोर्स के साथ देश की खुफिया एजेंसियां भी इसी काम में लगी थी।
22 फरवरी को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने सरकार को एयर स्ट्राइक के टारगेट की जानकारी दी। उन्होंने बताया था कि सेना के पास किन किन जगहों पर हमला करने का ऑप्शन है। 22 फरवरी को एयरफोर्स ने इस मिशन को सक्रिय कर दिया था। इस मिशन को अंजाम देने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने अपने 1 स्क्वाड्रन टाइगर्स और 7 स्क्वाड्रन बैटल एक्सचेंज को लगाया था। इस मिशन के लिए मिराज स्क्वाड्रन के 12 जेट को तैयार रहने का निर्देश दे दिया गया था। 24 फरवरी को मिशन का ट्रायल किया गया था। ट्रायल के बाद 26 फरवरी को मिशन को अंजाम देने का प्लान बना। 26 फरवरी 2019 की सुबह 3 बजे के करीब बालाकोट के आतंकी शिविर पर भारतीय फाइटर जेट ने हमला किया। पाकिस्तान को इसकी कानो कान खबर तक नहीं थी। रात के अंधेरे में एयरफोर्स के फाइटर जेट ने बालाकोट के आतंकी शिविरों पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया और इस तरह भारत ने अपना बदला पूरा किया। पहले तोड़ा फिर दिए सबूत। 14 फरवरी 2019 को हमने पुलवामा में अपने 40 जवानों को खोया था और उन 40 जवानों की शहादत पर भारत ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब तो दिया, क्योंकि पाक को आईना दिखाना भी जरूरी था। प्रधानमंत्री मोदी की यह रणनीति कि पहले तोड़ेंगे फिर सबूत देंगे, ये पाकिस्तान के लिए करारा जवाब रहा। आपको तो याद ही होगा कि पुलवामा अटैक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि आतंक के गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी, इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और एनआईए के चार्जशीट को उजागर करके भारत ने यह साबित कर दिखाया है। एनआईए की 13,500 पन्नों की चार्जशीट में आतंक के आका पाकिस्तान और दहशतगर्द मसूद अजहर के बारे में बड़ा खुलासा किया गया। पुलवामा अटैक की दूसरी बरसी पर तबाही मचाना चाहता है आतंकी गठजोड़। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। अगर खुफिया अधिकारियों की माने तो कश्मीर में आतंकी गठजोड़ जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और अल बदर भी शामिल हैं, जिनका इरादा पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर तबाही मचाना है। यही कारण है कि 14 फरवरी के दिन पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर कश्मीर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आतंकी हमले को याद कर हम सब की आंखें नम हो जाती हैं। देश के उन सच्चे वीरों के बलिदान की कहानियां हमेशा सुनाई जाएंगी। तो आइए याद करते हैं उन वीर जवानों के बलिदान को जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन वो हमारे दिलों में आज भी जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। बने रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम।